नमस्ते। कभी सोचा है कि कुदरत में कहीं एक ऐसा खजाना छिपा हो सकता है जिसमें हमारे आने वाले कल की चाबी हो? आज हम उसी छुपे हुए राज से पर्दा उठाने वाले हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने का सारा राज एक नन्हे से पुराने बीज के अंदर बंद हो। सुनने में शायद किसी कहानी जैसा लगे, है ना, पर ये सच है। तो इस सवाल का जवाब छुपा है जेनेटिक रिसोर्सेज में, यानी आनुवांशिक संसाधनों में। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या और हमारी जिंदगी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो देखिए, जेनेटिक रिसोर्सेज मतलब पौधे, जानवर या बीज, ऐसी कोई भी जीवित चीज, इनके अंदर ना कुछ खास जीन्स होते हैं जो असल में इनकी खासियत तय करते हैं, और इन्हीं से हमें खाना, दवाइयाँ और जिंदा रहने के लिए जरूरी हर चीज मिलती है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हर जीव का डीएनए एकदम यूनिक, एकदम अनोखा होता है, और हर जीन के अंदर एक अलग कहानी, एक अलग ताकत छिपी होती है। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि ये होते क्या हैं, पर असली सवाल तो ये है कि ये इतने जरूरी क्यों हैं। सच कहूं तो ये हमारे वजूद की, हमारे सर्वाइवल की नींव हैं। इनके बिना हमारी दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी आज है। देखिए, नई और बेहतर फसलें उगानी हो या फिर जिंदगी बचाने वाली दवाइयाँ और टीके बनाने हो, हर जगह इनकी जरूरत पड़ती है। यही नहीं, ये हमारी फूड सिक्योरिटी मतलब खाने की सुरक्षा, पर्यावरण का संतुलन और हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए भी एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। एक हैरान करने वाली बात बताऊं, दुनिया की लगभग 80% दवाइयाँ, सोचिए 80% सीधे पौधों और दूसरे कुदरती जीवों से बनती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी फार्मेसी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो पुराने देसी बीज होते हैं ना, उनमें अक्सर आज की मॉडर्न किस्मों से कहीं ज्यादा बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है। ये जो कुदरती मजबूती है, ये खेती की बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल बन सकती है। चलिए इन सब बातों को एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है आरव की और बीजों के एक अनमोल खजाने की, और ये हमें इस पूरे सब्जेक्ट की अहमियत को और भी बेहतर तरीके से समझाएगी। एक छोटा सा गांव था जहां आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो बड़ा क्यूरियस था, हमेशा सोचता रहता था कि उसके दादाजी पुराने देसी बीजों को इतने प्यार और इतने ध्यान से क्यों संभाल कर रखते हैं। तो एक दिन उसके दादाजी ने उसे पास बिठाकर समझाया, बेटा, ये सिर्फ बीज नहीं है, ये तो हमारी आनुवंशिक धरोहर है, हमारी विरासत। इनमें वो ताकत छिपी है जो फसलों को सूखे और बीमारियों से बचा सकती है। फिर कई साल बीत गए और एक बार गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। सब तरफ हाहाकार मच गया। जहां मॉडर्न फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं, वहीं दादाजी के उन पुराने बीजों से उगी फसलें उस मुश्किल हालात में भी डटी रहीं। और बस उस एक घटना ने पूरे गांव की आंखें खोल दी। सबको समझ आ गया कि दादाजी की बात का असली मतलब क्या था, कि यही आनुवंशिक संसाधन हमारे सुरक्षित भविष्य की असली चाबी हैं। आरव की कहानी हमें हमारी जिम्मेदारी का भी एहसास कराती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम सब क्या कर सकते हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, एक तरफ हमें पेड़ पौधों और देसी बीजों को बचाना है और कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर जीना है। जानवरों और उनके रहने की जगहों को भी सुरक्षित रखना है। और दूसरी तरफ हमें बेवजह पेड़ों की कटाई, प्रदूषण फैलाने और कुदरती चीजों के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से बचना होगा। तो इस पूरी बातचीत का असली संदेश क्या है? ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है, हमारी इस धरती की विरासत का सवाल है। याद रखिए, ये जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, ये हमारी पृथ्वी की धरोहर हैं, और इन्हें बचाकर ही हम एक महफूज और मजबूत भविष्य की नींव रख सकते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, अपने आसपास देखिए और सोचिए, ऐसा कौन सा छिपा हुआ खजाना है जिसे आने वाले कल के लिए बचाने में हम सब मदद कर सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।